हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 में आपको पढ़ना है मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व, यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर। तो अब देखिए, जो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का चैप्टर नंबर 8 है, वो पूरा 1 से लेकर 8 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। जो आपकी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स हैं, उनको मैं चैप्टर के थ्रू अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप लोग अपने हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकें। तो पूरा डिटेल में मैं आपका कंप्लीट करवा रही हूँ, तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस के अलावा हर एक सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल पे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाती है, तो आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज का वीडियो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और हम आपके हर एक सब्जेक्ट के मिड टर्म एग्ज़ाम और सेमेस्टर एग्ज़ाम की भी तैयारी करा रहे हैं, मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो देखिए, चैप्टर नंबर 9 क्या है? मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व। चलिए, सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं। वोटिंग बिहेवियर का मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत में हम रहते हैं, तो हमारे भारत में देखिए इलेक्शन होता है, हम वोट के थ्रू अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो आखिर जो वोट देने वाला व्यक्ति है, हम मतदाता जो हैं, हम वोट देते हैं, तो हमारे बिहेवियर कैसे कैसे हो सकते हैं, मतलब मतदान व्यवहार कैसा होता है, तो उसका पूरी समीक्षा हम करेंगे, पूरा एनालिसिस करके अच्छे से समझेंगे उसके अर्थ को कि ये होता क्या है। तो देखिए, मतदान व्यवहार का आशय यह है कि मतदाता जो होता है, जो वोट देगा, अपने मताधिकार के प्रयोग में किन तत्वों से प्रभावित होता है। मतदान व्यवहार में सर्वप्रथम यह अध्ययन किया जाता है, मतलब ये पता लगाया जाता है कि कौन कौन से वे तत्व होते हैं जो व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं, और कौन से तत्व उसे इस संबंध से निरुत्साहित करते हैं। मतलब इलेक्शन जब आता है, तो आप देखेंगे व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है वोट देने के लिए। तो आखिर कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि जल्दी से इलेक्शन आए और वो वोट दे और अपना प्रतिनिधि चुने। तो उसका क्या व्यवहार है उस टाइम, उस पर क्या ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि वो प्रेरित हो रहा है वोट देने के लिए, और ऐसे क्या क्या तत्व होते हैं जिनसे प्रभावित होकर वो निरुत्साहित हो जाता है। ठीक है, द्वितीय स्तर पर इस बात का अध्ययन किया जाता है कि तत्वों से प्रभावित होकर एक विशेष उम्मीदवार और एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। मतलब जब मतदान व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो उसमें यह भी पता लगाया जाता है कि किन तत्वों से प्रभावित होकर जो उम्मीदवार है और जो एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष होते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इस दृष्टि से मतदान व्यवहार का अध्ययन चुनाव से पहले भी किया जाता है और चुनाव के बाद भी किया जाता है। अब आप देखिए, मतदान व्यवहार का जो अध्ययन है वो कब से शुरू हुआ। मतदान व्यवहार के अध्ययन करने की प्रक्रिया 20वीं सदी से शुरू होती है। सबसे पहले फ्रांस में 1913 ईस्वी में मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया था, कि मतलब वोट देने वाले व्यक्ति का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो कैसा होता है इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी, और वो किन बातों से प्रेरित होकर एक्साइटमेंट उसके अंदर आती है और वो वोट देने के लिए उत्साहित होता है, और कौन सी बातें उससे निरुत्साहित करती हैं। इन सारी चीज़ों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। सबसे पहले तो फ्रांस में इसका अध्ययन किया गया। फ्रांस के बाद अमेरिका में 2 विश्व युद्धों के बीच के काल में, और उसके बाद ब्रिटेन में महायुद्ध के बाद मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया था। जो 2 विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद अमेरिका में मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया, उसके बाद महायुद्ध के बाद ब्रिटेन में अध्ययन किया गया, और भारत में द्वितीय आम चुनाव के बाद इस प्रकार के अध्ययन को भी अपनाया गया कि मतदान व्यवहार का अध्ययन किया जाए। और अभी हाल ही के वर्षों में भारत के इस विषय पर प्रचुर साहित्य प्रकाशित हुआ, जो कि आनुभविक और वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण पर आधारित है। तो मतदान व्यवहार क्या है? आई होप कि आप इतना तो समझ गए होंगे कि वोट जो दे रहा है, जो मतदाता है, वो किन किन तत्वों से प्रभावित होता है। तो आइए उन तत्वों पर बात कर लेते हैं, हम डिटेल में देखेंगे, और आपका पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा
ऐसे ही पूछेगा कि मतदान व्यवहार की समीक्षा कीजिए और मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। तो आपका पूरा एक लॉन्ग आंसर इस वीडियो से तैयार हो जाएगा और शॉर्ट भी तैयार होगा, क्योंकि शॉर्ट आपसे पूछेगा मतदान व्यवहार से आप क्या समझते हैं। तो आइए अब देखते हैं मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वोटिंग बिहेवियर, मतलब किन किन चीज़ों से प्रेरित होकर व्यक्ति वोट देता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सब क्लीन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग को समझना ज़रूरी है, आप समझे रहेंगे तो आप खुद भी नोट्स बना सकते हैं हमारे वीडियो को देख करके। तो देखिए, सर्वप्रथम मतदान में भाग लेने वाले लोगों का अनुपात जनसंख्यात्मक लक्षणों और सामाजिक आर्थिक पद के अनुसार बदलता रहता है। जो मतदान में भाग ले रहे हैं तो जनसंख्या के आधार पर भी उनका जो अनुपात है वो बदलता है और सामाजिक आर्थिक पद पर भी उनका अनुपात बदलता रहता है। मतदान में भाग लेने की जो प्रवृत्ति होती है वो स्त्रियों में पुरुषों से अधिक और निरक्षरों में साक्षरों से अधिक और कम आयु समूह में ज़्यादा आय समूह से अधिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों में सामाजिक दृष्टि से उन्नत वर्षों की तुलना में अधिक होती है। समझ में आया कि मतदान में जो भाग लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें पुरुषों की, स्त्रियों में पुरुषों से अधिक होती है कि वो वोट देंगे। जो साक्षर होते हैं तो निसाक्षर उनसे ज़्यादा प्रेरित होते हैं। कम आयु वाले ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं। सामाजिक दृष्टि से देखें तो पिछड़े हुए लोग जो होते हैं वो उच्च वर्गों से अधिक ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं। मतदान में भाग न लेने की प्रवृत्ति उनमें भी अधिक होती है जिन्हें कम राजनीतिक सूचना प्राप्त हो। मतलब मतदान में भाग न लेने की प्रवृत्ति उनमें भी अधिक होती है जिन्हें राजनीतिक सूचना के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो, वो न जानते हों, अथवा जिन पर संचार के साधनों और अन्य दबावों का प्रभाव कम होता है। भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों व चतुर्थ आम चुनाव 1971 में लोकसभा चुनाव हुआ और मार्च 1917 में, जनवरी 1980, दिसंबर 1984, नवंबर 1989, मई जून 1991, अप्रैल मई 1996 और फरवरी 1998 के लोकसभा चुनाव के विश्लेषण में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों की यथास्थान व्यापक विवेचना की गई है। और यहाँ पर इन्हीं तत्वों का संक्षिप्त विवेचना किया जा रहा है कि मतदान में भाग लेने वाले व्यक्ति सामान्यतः निम्न तत्वों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी सन मैंने अभी आपको बताए हैं, इनका जो एनालिसिस किया गया, जो इनका सेंसस किया गया, तो इन वर्षों में जितने भी चुनाव हुए तो उनमें देखा गया कि मतलब जितने भी लोग मतदान में भाग लेते हैं, जितने भी लोग वोट देते हैं, तो वो किन तत्वों से प्रभावित होकर वोट देते हैं। मतलब इलेक्शन से पहले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें प्रेरित करती हैं कि वो वोट देंगे। मतलब उनका जो बिहेवियर है वोट देने का वो क्या है। तो आइए एक एक पॉइंट के थ्रू हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट है जातिवाद। देखिए, जातिवाद मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख तत्व रहा है। वैसे तो इस तत्व का प्रभाव भारतीय संघ के सभी राज्यों में है, लेकिन फिर भी बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो या पंजाब हो या राजस्थान हो और केरल हो, इन तत्वों में इनका प्रभाव अधिक रहता है कि जातिवाद के आधार पर प्रभावित होकर लोग वोट देते हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण और एक आशावर्धक तथ्य यह है कि यदि चुनाव के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण प्रश्न या विशेष समस्या सामने हो तो फिर भी जाति के तत्व का प्रभाव बहुत ज़्यादा कम होता है। 1971 के लोकसभा चुनाव या फिर 1972 के विधानसभा चुनाव में देखा गया, 1977 के लोकसभा चुनाव में, दिसंबर 1984 और नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव में ये बात देखी गई थी। अब देखते हैं जो दूसरा है। दूसरा मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला तत्व है आर्थिक स्थिति। आई होप कि आपको क्लीन दिख रहा होगा। चलिए आप लोग समझ लेंगे तो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। थोड़ा साइज कम कर देती हूँ तो हो सके आप लोगों को क्लीन दिखे। देखिए, आर्थिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। जो व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति होती है वो मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। सामान्यतः यदि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वो मतदाता शासक दल के पक्ष में मतदान करते हैं और अन्यथा शासक दल के विरुद्ध भी कर सकते हैं।
इसी कारण शासक दल की यह चेष्टा रहती है कि चुनाव के समय अच्छी कृषि हो, मतलब जिस वर्ष कृषि अच्छी हो चुनाव उसी वर्ष में हो। तो जब इलेक्शन आने वाला होता है तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, ताकि आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो वो उस शासक को इलेक्शन वोट देगा जिसके समय में ये सब कुछ अच्छा हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो। तो मतलब इन कारणों से भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो प्रभावित होता है। 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की पराजय का एक प्रमुख कारण जनता की आर्थिक कठिनाइयां थीं, जिससे उनकी पराजय हो गई थी, जिसके लिए उन्होंने जनता पार्टी और जनता इसको उत्तरदायी माना था। तीसरा कारण देखते हैं, नेतृत्व। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक बहुत अधिक मुख्य तत्व नेतृत्व है, और इस तत्व के आधार पर भारत के अब तक चुनाव परिणामों की व्याख्या की जा सकती है। देखिए, प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस की जो विजय का कारण था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व, मतलब अगर जो पार्टी को लीड करने वाला व्यक्ति है अगर वो अच्छा लीड कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी बेस्ट है, तो फिर वो इलेक्शन में जीतना ही जीते, मतलब उसका जीतना तय है। तो उनके जो व्यक्तित्व होते हैं वो भी लोगों को प्रभावित करते हैं इलेक्शन के टाइम पर, इलेक्शन में वोट देने के लिए। चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की जो आंशिक पराजय का कारण थी वो ये थी कि कांग्रेस के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं था जिनसे उनकी पराजय हुई। 1971 और 72 के चुनाव में श्रीमती गांधी के नेतृत्व के आधार पर फिर विजय प्राप्त की जा सकी, और फिर 1977 में कांग्रेस की भारी पराजय का कारण भी यह था कि श्रीमती गांधी के व्यक्तित्व की जो छवि थी वो अब अधिक धूमिल हो गई थी। तो अगर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अच्छा नेतृत्व कर रहा है, अच्छे से लीड कर रहा है अपने पार्टी को, और अच्छी पर्सनालिटी है उसकी, तो उसकी जीत पक्की है। तो वही दिखाया जा रहा है, वही कहा जा रहा है कि अगर नेतृत्व ना करे सही से तो हारना, मतलब इंसान को पराजय का सामना करना पड़ता है। तो नेतृत्व का प्रश्न चुनाव में कितना अधिक और महत्वपूर्ण होता है, यह बात 1980 के लोकसभा चुनाव से पूर्णतः स्पष्ट हो गई थी। दिसंबर 1984 के लोकसभा चुनाव में भी जनता के नेतृत्व में प्रश्न पर ही मतदान किया गया। 1989 में कांग्रेस की पराजय का कारण बोफोर्स सौदे की दलाली को लेकर राजीव गांधी की छवि का धूमिल होना था, और फरवरी 1988 के चुनाव में भाजपा की सफलता का राज अटल बिहारी वाजपेयी की व्यक्तित्व का प्रमुख कारण माना जाता है। 1889 के चुनाव में भाजपा की जो सफलता हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसी शक्ति है जिन्होंने अच्छा नेतृत्व किया, तो इसलिए इनकी सफलता हुई। तो मतलब यही कहने का मतलब है कि जो इलेक्शन को प्रभावित करती है, तो अगर लीड करने वाला व्यक्ति अच्छा है तो उनकी जीत तय होती है, और वो दल अच्छे से जीतता भी है इलेक्शन में, क्योंकि जनता उनसे प्रेरित होती है और उनको वोट देती है, उनको जिताती है। अब बात करते हैं चौथा प्रभावित करने वाला तत्व है राजनीतिक स्थिरता और केंद्र में सुदृढ़ सरकार की आकांक्षा। यानी कि भारतीय मतदाता सामान्यतः राजनीतिक स्थिरता और केंद्र में सुदृढ़ शासन चाहते हैं, और 1977 के पूर्व उनके द्वारा कांग्रेस को समर्थन प्रदान किए जाने का ये एक प्रमुख कारण रहा है। 1977 में जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि जनता पार्टी स्थायी शासन देने में समर्थ है, तभी उनके द्वारा इस दल को सत्ता प्रदान कर दिया गया। और फिर 1980 या फिर 84 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जनता के द्वारा इंदिरा ने कांग्रेस को भारी बहुमत प्रदान किए जाने का सबसे प्रमुख कारण था। तो ये भी इलेक्शन जो वोटिंग बिहेवियर है उसको प्रभावित करता है। अगला देखते हैं, अगला है दलों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीति। मतलब जो राजनीतिक दल होते हैं जिनके उम्मीदवार इलेक्शन में उठते हैं, तो उनकी जो विचारधारा होती है, कार्यक्रम होता है या उनकी जो नीतियाँ होती हैं वो भी जनता को प्रेरित करती है वोट देने के लिए, और जो जनता होती है उनका जो बिहेवियर होता है इससे इफ़ेक्ट होता है, उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। आप देखेंगे इम्पैक्ट पड़ता है जनता पे। जैसे आप देखिए इलेक्शन जब होने वाला होता है तो अलग अलग दल के जो नेता होते हैं वो अपना जैसे देखेंगे आप लोग कि आते हैं, कार्यक्रम करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, कोई विचारधारा पेश करते हैं जनता के आगे, जनता को प्रभावित करते हैं कि हम अच्छे से शासन करेंगे, हम अच्छा आप लोग के बेहतरी के लिए काम करेंगे, आपके विकास के लिए काम करेंगे।
तो इस तरह की जो विचारधारा है, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग विचारधाराएं पेश करती हैं, अलग अलग नीतियां बनाती हैं, तो जिसकी नीतियां अच्छी होती हैं, जो जनता जिसको पसंद करती है उन्हें वोट देती है, उन्हें जिताती है। तो दलों की विचारधारा भी जो है वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित मतदाता यद्यपि बहुत अधिक नहीं लेकिन कुछ सीमा तक दलों की विचारधारा या दलों के कार्यक्रम और नीति से भी प्रभावित होते हैं। जो वोट देने वाले होते हैं उससे इफेक्ट पड़ता है उन पर। इस संबंध में उनके द्वारा निषेधात्मक विचारधारा और कार्यक्रम के स्थान पर सकारात्मक विचारधारा और कार्यक्रम को पसंद किया जाता है। मतलब अगर कोई निगेटिव विचारधारा है तो उसको लोग पसंद नहीं करेंगे और उससे प्रभावित नहीं होंगे, मगर अगर कोई पॉजिटिव विचारधारा है, कार्यक्रम है, नीतियाँ बना रही है वो दल, तो जनता के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और जनता का जो बिहेवियर होता है वोट को लेके वो बढ़ता है और वो अच्छे से फिर उस पार्टी को वोट देती है और जिताती है। 1971 के देखिए चुनाव में जनता ने गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को अपना मत दिया था और 1977 में उन्होंने महसूस किया कि जनता पार्टी अन्य बातों के साथ सकारात्मक आर्थिक कार्यक्रम कर रही है। तो दलों की विचारधारा भी वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करती है। छठी विशेषता है क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति। भारत के कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति भी प्रबल होती है। पंजाब में अकाली दल 1967 से 1971 तक, तमिलनाडु में DMK और 1977 के चुनाव में अन्ना DMK भी सफलता की इस क्षेत्रवादी प्रवृत्ति का परिचय देती है। पश्चिम बंगाल और केरल आदि राज्यों के कुछ क्षेत्रीय दलों की सफलता का कारण भी यही होती है, जो क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति होती है वो भी वोटिंग बिहेवियर पर अपना इम्पैक्ट डालती है। आप समझ रहे हैं सब चीज़ों को, आपको समझ में आ रहा है? ये सब ये पॉइंट बता रहा है कि कौन कौन से जैसे तत्व होते हैं जो इंसान को, जो जनता को प्रेरित करते हैं वोट देने के लिए। तो अलग अलग दलों की सारी जो नीतियाँ होती हैं सब जनता को प्रेरित करती हैं और जनता वोट देती है। तो वो वोटिंग बिहेवियर आप पढ़ रहे हैं इसमें, और उम्मीद कर रही हूँ आप समझ रहे होंगे। वैसे तो सब कुछ आसान सा लैंग्वेज में लिखा भी है और मैं अच्छे से बेहतर तरीके से आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। भाषाई स्थिति, ये भी एक वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करने वाला एक बहुत अच्छा तत्व है। 1967 से 1971 के चुनाव में DMK ने हिंदी विरोध के नाम पर समर्थन प्राप्त किया और 1977 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में जनता पार्टी की असफलता का कारण यह रहा है कि दक्षिण भारत के व्यक्ति अब तक जनता पार्टी की भाषा नीति के संबंध में पूर्णतः आश्वस्त नहीं थे। मतलब जो भाषा होती है अलग अलग, आप देखेंगे हमारे भारत के राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं, तो राज्य में जो भाषा होती है उनके अकॉर्डिंग जो भी नीतियाँ वगैरह होती हैं तो उससे भी वोटिंग बिहेवियर पर इम्पैक्ट आता है और जनता वोट देती है। मतलब जो भी दल उसके भाषा के अकॉर्डिंग नीतियाँ वगैरह बनाते हैं तो वो वहाँ के लोग वोट देने के लिए प्रेरित होते हैं। 8वां है युद्ध में सफलता और असफलता। युद्ध में सफलता और असफलता भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक अच्छा कारक है, एक अच्छा तत्व है। 1962 की असफलता का और 1967 में कांग्रेस के भाग्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और 1971 के युद्ध में प्राप्त सफलता ने 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सफलता को बहुत सरल कर दिया। मतलब अगर कोई युद्ध आ गया, सामने युद्ध पड़ गया, उसमें उस दल के किसी दल ने अच्छा काम किया जिससे युद्ध सफल हुआ हो, तो उसके बाद अगर इलेक्शन आता है तो उस दल का सफलता के कुछ जो रास्ते होते हैं वो आसान हो जाते हैं। जैसे 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सफलता बहुत सरल हो गई थी 1971 के युद्ध में सफलता पाने के बाद। अब देखेंगे नवा जो तत्व है सामंतशाही व्यवस्था का प्रभाव। मतदान व्यवहार पर सामंतशाही व्यवस्था का प्रभाव भी देखा जाता है, लेकिन यह प्रभाव क्रमशः कम ही होता जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है मगर फिर भी है। 10वीं विशेषता नहीं, प्रभावित करने वाले तत्व देख रहे हैं हम। स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस और अन्य दलों की क्या क्या भूमिका थी। जो हमारे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हुए उसमें कांग्रेस की या अन्य दल की क्या भूमिका थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम 3 चुनाव में इस तत्व की भूमिका प्रमुख रही, लेकिन यह क्रमशः कम होती गई और ऐसा होना नितांत स्वाभाविक भी है। मतलब जो फ्रीडम के लिए आंदोलन किए गए, मूवमेंट किए गए, तो उसमें कांग्रेस की जो भूमिका थी, तो ये जो 3 चुनाव हुए थे आज़ादी के बाद,
तो उनमें उस भूमिका का महत्व बना रहा, प्रमुखता बनी रही और सफलता पाती रही वो पार्टी इलेक्शन के माध्यम से। लेकिन क्रमशः अगर देखें तो धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती चली जा रही हैं। तो ये सब 10 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि वोटिंग बिहेवियर पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल पे चल रही है, तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।